अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो पैरेलल और सीरीज़ रेजिस्टेंस के बारे में है। पहले मैंने प्रैक्टिकल जो से 11 परफॉर्म कर दिए हुए हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल रह गया था। लेकिन असल में ये दो अलग अलग प्रैक्टिकल हैं जो मैं आपको इकट्ठा आज समझा दूँगा। तो अगर आपको एक चीज़ प्रैक्टिकल की समझ आ गई तो दूसरे प्रैक्टिकल की भी समझ आ जाएगी। तो दो चीज़ें होती हैं। पहले तो हम अलग अलग दो रेजिस्टेंस का निकालेंगे, जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद फिर उनको दोनों को रेजिस्टेंसेस को पैरेलल और सीरीज़ में लगा के तो देखेंगे कि जवाब उनके बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो उम्मीद है कि आपको पहले लेक्चर जो से वो समझ आ रहे होंगे। तो अब भी जो सा है हम इसको मैं परफॉर्म करता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो है ये कि ये मैंने ऑपरेटर्स जो सा है ये जोड़ा हुआ है। ये मैंने सेल लिए हुए दो। अच्छा, तो ये हमारे पास सेल हैं। तो ये दो सेल हमने यूज़ किए हैं, 1.5 वोल्ट के हैं, और ये आपस में कनेक्ट हैं, और ये 3 वोल्ट के हो जाएंगे। एक यहाँ पे लगेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से सबसे पहले हमने की में आना है, की से फिर हमने एमीटर में जाना है, एमीटर के पॉजिटिव में यानी कि, ठीक है। फिर एमीटर के नेगेटिव से हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में आना है। ये देखें, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है। फिर उसके बाद हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव से तार जो सी है वो इसके नेगेटिव पे लगा दिया। तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पॉजिटिव से हम की में आएंगे, की से हम एमीटर में आएंगे, एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर के नेगेटिव से हम फिर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में आएंगे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से हम अपना सर्किट कंप्लीट कर लेंगे और इधर आ जाएंगे। ये हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो तकरीबन सारे प्रैक्टिकल्स का सर्किट यही होता है, बस इक्विपमेंट चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं। हमें नहीं पता कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है। ये दो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास। एक रेजिस्टेंस की हमने निकालनी है, तो उस पर दो वायर लगा के, वो दो वायर जो सी हैं वो इस तरीके से लगानी है कि वो अक्रॉस वोल्ट मीटर लगानी है। एमीटर के अक्रॉस कभी भी नहीं लगती होती, वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगानी है। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस किस तरह लगानी है कि एक वायर यहाँ पे लग जाएगी उसकी, और दूसरी वायर जो सी है वो हम इधर से लेके दूसरे एंड पे लगा देंगे। ये देखें, ये हमने वायर लगा दी हैं। तो इसका मतलब है कि एक वायर इधर से एक एंड पे लग गई और दूसरी वायर दूसरे एंड पे लग गई। अब हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ये अब एक रेजिस्टेंस जो सी है उसको निकाल रहे हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है। अब हम की को प्रेस करेंगे। जब हम की प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि इसके कनेक्शन आते हैं कि नहीं। ये देखें, आपके पास दोनों की रीडिंग आ गई है, एमीटर की रीडिंग भी आ गई है और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आ गई है। ये आपको बता दूं कि पहले प्रैक्टिकल्स में मैं बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता देता हूं कि वोल्ट मीटर की जो सी एक लाइन होती है ना, वो 0.1 की होती है। वो कैसे पता लगती है? ये 0 से लेकर 1 के दरमियान में 10 लाइनें हैं। 1 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो एक लाइन 0.1 की हो जाएगी। तो देखें, ये एक लाइन जो सी है 0.1 की है, ये एक लाइन 0.1 की है। तो ये जो सी लाइन है ये तकरीबन 11वीं और 12वीं लाइन के दरमियान में है, ठीक है। यानी कि इसको हम 11वीं लाइन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगी 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.1 से, तो 1.1 की लाइन बन जाएगी ये। और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये आप देखें कि 0 और 0.2 के दरमियान में 10 लाइनें हैं। यानी 0.2 को अगर 10 पे डिवाइड करें तो 0.02 बन जाता है। 0.02 की एक लाइन है। तो ये लाइन जो सी है देखें कितने पे आती है, 5, 6, 7वीं लाइन है। यानी कि ये 7वीं लाइन है, तो ये 0.14 की रीडिंग बन जाएगी। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम रीडिंग लेते हैं इसकी। तो एक जो सी है रीडिंग इसकी वोल्ट मीटर की आ गई आपके पास। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, क्योंकि जब अपेटस लगा रहता है तो ये आहिस्ता से इंक्रीज़ करती जाती है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो सी है ये 13 पे चली गई है, ठीक है जी। 13, तो ये 1.3 हो जाएगी। और ये जो सी है ये आपके पास है 7 पे है, तो ये 0.14 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने ये एक रेजिस्टेंस लगा ली। इसकी रीडिंग आप ले लेंगे, वोल्टेज और एमीटर की दोनों की रीडिंग आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसका फार्मूला जो सा होता है वो V = IR होता है। तो R निकालना है तो V1/R I1 हो जाएगा। यानी कि एक रीडिंग हमारे पास 1.1 आई है, अगर
दूसरी रीडिंग 0.2 आई है, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो 5.5 एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी रीडिंग हमारे पास जो सी आई थी वो 1.3 की आई थी, और दूसरी रीडिंग जो सी हमारे पास आई थी वो आई थी 0.14 की। तो उनको डिवाइड कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। अब जब हमने दूसरी रीडिंग करनी है तो ये हमने इसको यहाँ से उतार देना है। ये जो सी आपकी रेजिस्टेंस है इसको हमने उतार देना है। इसको उतारने के बाद दूसरी रेजिस्टेंस जो सी है वो यहाँ पे रख के लगा देनी है। जिस तरह ये देखें, ये मैं एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक पॉइंट लगा दिया, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट लगा दिया, ये दोनों पॉइंट लग गए। एक रेजिस्टेंस की रीडिंग होगी, ये दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी। अब यहाँ पे रीडिंग हम नोट करेंगे क्या आती है। ये देखें, इसकी रीडिंग जो सी बनती है ये पूरी 10वीं लाइन पे आ गई है। ठीक है, तो ये पूरी 1 वैल्यू आ गई है इसकी। ठीक है, कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये जो है आपके पास 1 आ जाएगा। और इसकी रीडिंग जो सी है वो क्या बन जाएगी, ये इस वक्त जो 9वीं लाइन पे 9th लाइन पे है। ठीक है, तो ये 0.18 की रीडिंग हो जाएगी। तो 0.18 की रीडिंग हो जाएगी। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास दूसरा आर आ जाएगा। तो वो मैंने दूसरा आर यहाँ पे जो निकाला हुआ है वो एक निकाला हुआ है 1.5 और 0.16, इनको डिवाइड किया तो 9.4 ओहम आ गया। अब ये दोनों जो सी हमारे पास रीडिंग्स आई हैं ये अलग अलग की आई हैं। अब ये पैरेलल और सीरीज़ दोनों में यही रीडिंग जो सी है वो यूज़ हो जाएगी हमारे पास, जो अलग अलग की निकाली है। अब हम इसको करेंगे सीरीज़ में, बल्कि पहले पैरेलल कर लेते हैं फिर सीरीज़ करेंगे। पैरेलल करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो सा ये हमारे पास जो हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, हमने दूसरी रेजिस्टेंस के ऊपर 2 तारें लगानी हैं। एक ये तार लग गई और दूसरी तार जो सी है वो यहाँ पे लग गई ऐसे। ठीक है जी। अब ये 2 तारें जो सी लगाई हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने उठाना है यहाँ से, और एक जो सी है वो इसके ऊपर लगा देनी है ऐसे। ठीक है जी। और दूसरी तार जो सी है वो इसके ऊपर लगा देनी है ऐसे। ठीक है जी। ये दोनों जो सी हैं देखें, ये अब आपके पास पैरेलल लग गई है। ये इसके ये पैरेलल होगी, ये देखें ज़रा। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे तो हमारे पास रीडिंग देखें क्या आ रही है। हमारे पास रीडिंग आ रही है, एक की रीडिंग आ रही है 0. ये 8वीं लाइन पे है। ठीक है, तो 0.8 हो जाएगी 8वीं लाइन पे, तो 0.8 हो जाएगी। और ये जो सी आपके पास आ रही है इसकी रीडिंग ये पूरी 0.2 आ रही है, देखें 0.2। तो एक जो सी आपके पास आ रही है ये वाली रीडिंग 0.8 और 0.2 इनको डिवाइड कर लेंगे आपस में। तो मैंने जो सी ये की थी वो देखें, ये आर इक्विवेलेंट जो सी निकाली थी 0.9 और 0.22, तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो 4.10 जो सी है ओहम आपके पास आ जाता है। ये देखें, ये 4.10 ओहम आपके पास आ गई। अब ये जो सी थी ये पहले आई है आपके पास इकट्ठी अलग अलग, और ये आपके पास इकट्ठी आई है। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे कि 1/R इक्विवेलेंट करेंगे, फार्मूले में लगा देंगे 1/R1 + 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट जो सी है वो ये आपके पास आई है 4.10, तो 1/4.10 होगी, यहाँ पे 4.10 कर लें। और ये जो सी R1 की 1/5.5, 1/9.4, इनको जब डिवाइड किया तो 0.24 आ गई। ये 0.18 आती है, ये 0.11 आती है। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0.29 आ गया, तो 0.424। तो ज़रा गौर करें, ये दोनों तकरीबन बराबर आ रही हैं। तो हमने यही साबित करना होता है कि जो सी आर इक्विवेलेंट है वो बराबर आती हैं। तो देखें 1/R इक्विवेलेंट इकट्ठी करेंगे तो कम हो गई है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट तक यानी कि पॉइंट के बाद एक हिस्से तक वैल्यू लें तो दोनों तकरीबन बराबर आती हैं। तो ये तो हो गया आपका जो पैरेलल में। ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे सीरीज़ में, और सीरीज़ में करने का तरीका ये है कि आपने ये करना है कि ये जो सी तारें आपने लगाई थी ये उतार देनी है, ये तारें उतार देनी हैं। ये देखें, ये मैंने तार उतार दी है, ये अकेली हो गई अब। और ये जो सी थी इसको आपने ये करना है कि इसके ऊपर से भी एक तार उतार देनी है। एक तार उतार के आपने साइड पे कर दी और एक तार रहने दी, और इधर से कोई एक तार, मैंने ये वाली तार उतार दी। ठीक है, इसको उतार के इसके दूसरे एंड पे लगा देना ऐसे, और ये जो सी तार है इसको इसके इस एंड पे लगा देना ऐसे। तो ज़रा गौर करें, ये दोनों जो से हैं ये सीरीज़ में हो गए हैं। देखें, ये सीरीज़ हो गई और ये इधर से कनेक्शन वापस जा रहा है। तो इस तरह से सीरीज़ मैंने कर दिया इसको। अब इसकी रीडिंग जो सी हम नोट करते हैं कि क्या आ रही है।
ये देखें सीरीज़ में जो सी इसकी रीडिंग आ रही है वो इस वक्त 18 लाइन पे है, ठीक है जी। 18 लाइन का मतलब 0.18 हो गया। और इधर जाएंगे तो ये हमारे पास रीडिंग आ रही है छठी लाइन पे। तो छठी लाइन पे 0.02 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0.12 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों की रीडिंग लेके तो ये हमारे पास आ गई आर इक्विवेलेंट इन सीरीज़। ये आर इक्विवेलेंट इन सीरीज़ है। तो ये देखें यहाँ पे देखें आर इक्विवेलेंट निकाली 1.8 हो गई, 0.12 हो गई, इन दोनों को डिवाइड किया तो 15 ओहम आ गया। अब इसका फार्मूला जो सीरीज़ में होता है वो आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 + R2 होता है। तो आर इक्विवेलेंट जो सी हमारे पास आई है 15 ओहम, और R1 R2 हमने यहाँ से लेना है जो हमने पहले निकाला था 5.5 ओहम और 9.4 ओहम। इनको प्लस कर देंगे सिंपली तो हमारे पास 14.9 ओहम आ जाता है। तो ज़रा गौर करें, अगर इसको राउंडिंग ऑफ कर लें तो 15 ओहम इज़ इक्वल टू 15 ओहम आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों जवाब जो उनसे आपस में बराबर आ गए। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसमें फार्मूला जो सीरीज़ में होता है, जो पैरेलल में होता है वो ओवर में होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और इसमें जो सा है ओवर में नहीं होता, इसमें रेजिस्टेंस जो सी होती है बढ़ जाती है। देखें ये 15 ओहम और 15 ओहम आ रही है, और ये पॉइंट में आ रही थी, कितनी छोटी थी। तो ये फ़र्क होता है दोनों में। तो दोबारा से मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से परफॉर्म किया है। पॉजिटिव से हम आएंगे की में, की से हम आएंगे एम मीटर के पॉजिटिव में, एम मीटर के नेगेटिव से हम आएंगे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, वोल्ट मीटर से हम फिर तार जो सी वो ले जाएंगे सेल के नेगेटिव में। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब हमने सीरीज ये लगाना है इसको एक रेजिस्टेंस ये एक लगानी है, तो वो उसका तरीक़ेकार ये है कि हमने ये तार जो सी है ये उतार देनी है इनकी, और ये तार यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो सी आपके पास एक रेजिस्टेंस का सर्किट हो गया। पहले एक रेजिस्टेंस का निकालेंगे, फिर इधर से तारें उतार के दूसरी रेजिस्टेंस पे लगा देंगे दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक रेजिस्टेंस का अलग आ जाएगा, जो कि मैंने ये निकाला है V1 R1 और R2, ये दोनों अलग अलग का निकाला है। फिर उसके बाद हम जो इसको कैसे करेंगे कि इसको ये जो लगा हुआ है सर्किट, इसको हम उसी तरीके से इसको यहाँ पे लगा के, इसको यहाँ पे लगा के ये कर देंगे हम पैरेलल में। यानी ये दोनों तारें जो सी हैं, अगर हम दोनों तारें एक इधर और एक इधर लगा देते हैं तो ये हमारे पास पैरेलल होगी, ठीक है। और पैरेलल के लिए हमने जो सा लिया था वो ये आर इक्विवेलेंट लिया था, ये वाला, ठीक है जी। तो V/I करके, तो अब जो सा फार्मूला है वो हमने लगा के तो ये निकाल लिया। उसके बाद फिर सीरीज़ में किस तरह से करना है, ये जो सी तार है ये दोनों तारें पीछे कर दें, एक तार उतार दें यहाँ से कोई भी, ठीक है, और दूसरी तार जो सी है इसकी कोई उतार दें, ठीक है, वो इधर लगा दें, और इसकी तार जो सी उतार के इधर लगा दें। ये जो सी आपकी सीरीज़ कनेक्शन बन गया। सीरीज़ के लिए फिर मैंने ये अलग से ये लिया है सीरीज़ के लिए आर इक्विवेलेंट, और इनके लिए इसके लिए ये फार्मूला लगा के इसको कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये परफॉर्म करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।